गर्मी में मेहमान पूरे हफ्ते रुकेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी के मारे हालत ही खराब हो रही है। संगीता अपने मम्मी पापा के साथ बस से उतरती है और उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं और एक रिक्शे वाले से बात करते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई अच्छा सा होटल कहाँ पर है? यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर कुछ होटल हैं। ठीक है, तो आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। उसके बाद वो रिक्शा पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पास में ही एक होटल के सामने पहुँच जाते हैं। उसके बाद एक होटल में एंट्री करने के बाद वो अपने कमरे में सामान रखते हैं। सच में गर्मी के मारे तो हालत खराब हो गई थी। इतनी दूर से यहाँ तक आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हाँ, इतनी दूर हमारा सेंटर नहीं होना चाहिए था। पहले ही गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और गर्मी की वजह से और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। गर्मी में कहीं पर भी इतनी दूर सफर करके जाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद परिवार होटल में जाने के बाद नहा धोकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश के घर पर मेहमान आए होते हैं और प्रीति उनके लिए रसोई में खाना बना रही थी। क्या यार, इतने सारे मेहमान आ जाते हैं और गर्मी में मुझे परेशान होना पड़ता है। बाकी सब तो बड़े आराम से एसी में बैठे हैं और आराम से उसकी हवा खा रहे हैं, लेकिन काम किसको करना पड़ता है? मुझे। गर्मी में तो सच में कोई भी मेहमान नहीं आना चाहिए, वरना मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। इस तरफ प्रीति को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाय नाश्ता बनाती है और उसके बाद मेहमानों को परोसा जाता है। खाना खाकर तो मजा आ गया। हाँ, वाकई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खाना खाकर सच में मजा आ गया। हाँ तो और लीजिए ना। इस तरह से मेहमान खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। रात को प्रीति सारा काम खत्म करने के बाद कमरे में बैठकर अपना स्किन केयर रूटीन कर रही थी। उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। तभी कमरे में उसका पति आ जाता है और उसे ऐसे देखकर डर जाता है। भूत आ गया, बचाओ! मैं क्या आपको कोई भूत लग रही हूँ? अरे नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अचानक से देखकर डर गया। लेकिन ये तुमने क्या लगा रखा है अपने मुंह पर? मैंने ये कोलेजन मास्क लगाया है। इसमें स्किन एकदम फ्रेश और अच्छी हो जाती है। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। पता नहीं लड़कियों के लिए कौन कौन सी चीजें चलती रहती हैं। मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब संगीता को खबर मिलती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्या कहा 8 दिन बाद एग्जाम होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो हम इतनी मुश्किल से पूरे 2 दिन लगाकर गांव से यहाँ तक आए थे। अब फिर से हमें 2-4 दिन बाद दोबारा जाना होगा। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? क्या तुमने पहले मैसेज नहीं देखा था? नहीं पापा, मैसेज अभी थोड़ी देर पहले ही आया है और मैंने भी देखा। अब हम क्या करेंगे? तभी सुनीता के पास उसके बेटे का कॉल आता है। हाँ तो बेटा, समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। इतनी मुश्किल से सफर करके आए थे, बहुत थक गए। ट्रेन भी परसों की है। अब परसों आएंगे तो उसके 1 दिन बाद दोबारा यहाँ वापस आना होगा। अगर ऐसी बात है मम्मी तो कोई बात नहीं, आप लोग वहीं पर रुक जाइए। 1 हफ्ते की तो बात है। यहाँ तक आएंगे जाएंगे तो छुट्टी भी पड़ नहीं पाएगी और फिर सफर में आप सब परेशान हो जाएंगे। अरे बेटा, तुझे नहीं पता यहाँ के होटल कितने महंगे हैं? हमारा गांव नहीं है ये, एकदम बड़ा शहर है। यहाँ का खाना पीना भी बड़ा महंगा है। 1 हफ्ते में ही बहुत बड़ा बिल बन जाएगा। ठीक है, हम इस बारे में सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। सभी परेशान होकर बैठे थे और थोड़ी देर बाद सोच विचार करने के बाद महेश को एक आइडिया आता है। अरे मैं भी ना कितना पागल हूँ, हम भी बेवजह परेशान हो रहे हैं। अरे इसी शहर से थोड़ा सा दूरी पर तो मेरा भाई रहता है, मेरा सगा भाई है। हम 2-4 दिन उसके घर पर भी तो जाकर रह सकते हैं। अरे हाँ, रमेश भैया तो यहीं रहते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए उनके घर पर इस तरह जाना ठीक रहेगा क्या? अरे क्यों नहीं, ठीक रहेगा। आखिर एक मुसीबत में रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार के काम आता है। उसका बेटा जब हमारे यहाँ नौकरी करता था तो कितने महीने वहाँ रहा था? इतना तो चलता है। हम कल सुबह ही चले जाएंगे वहाँ। अगले दिन सुबह तीनों तैयार होकर बस लेते हैं और बस में बैठकर थोड़ी दूर का सफर तय करते हैं। सच में यहाँ पर तो और भी ज्यादा गर्मी है। शहर की गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। बस में काफी दूर सफर तय करने के बाद आखिरकार वो सब रमेश के घर पहुंच जाते हैं और वहां अचानक से पहुंचने पर सब उनका स्वागत तो करते हैं। संगीता सबको प्रणाम करती है और प्रीति भी सब उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती हैं। अरे अचानक कैसे आना हुआ? हम सुबह से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। ओह अच्छा, हमारा फोन साइलेंट पर रखा होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा है, ये भी हमें अच्छा सरप्राइज मिल गया। हाँ भाई, लेकिन अचानक से पूरे परिवार का यहाँ आने का प्लान कैसे बन गया? दरअसल संगीता का पेपर दिलवाने के लिए हम यहाँ पर आए थे और हम आपसे वैसे परसों मिलने वाले थे, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया तो 1 हफ्ते के ऊपर चला गया है। तो सोचा कि पहले आप लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, कुछ समय हम यहाँ रह लेंगे और उसके बाद संगीता का पेपर दिलाकर वापस चले जाएंगे। अच्छा सही है, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जब रसोई में नाश्ता बना रही थी। क्या यार, यहाँ गर्मी में मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता। जब देखो कोई मेहमान तो कभी कोई मेहमान आ जाता है। अब ये लोग पूरे हफ्ते के लिए आ गए हैं। गर्मी में 1 हफ्ता मेहमान रुकेंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा और ना ही मुझसे ये सब बर्दाश्त होगा। इस तरह प्रीति को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। उसने सबके लिए चाय और साथ में बिस्किट नमकीन रख दिया था। बहुत अच्छी चाय बनाई है। सब चाय पी लेते हैं और साथ में थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन खा लेते हैं।
उसके बाद प्रीति सबके लिए खाना बना रही थी तो रसोई में उसकी सास शांति आती है। अरे बेटा, तुम आज सबके लिए आलू की भुजिया बना देना, हम सब वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और उसके बाद प्रीति सबके लिए सिर्फ एक सब्जी बनाती है और वो भी आलू भुजिया। चलो अच्छा है कि मम्मी जी ने मुझे सिर्फ एक सब्जी और आलू की भुजिया बनाने के लिए कहा है, वरना मेरा तो दिमाग खराब हो जाता। अब सबको खाना परोसा जाता है गर्मा गर्म रोटी और आलू भुजिया के साथ। इस तरह सारा काम खत्म होने के बाद महेश रमेश के साथ बाहर आंगन में बैठ जाता है और शांति और सुनीता अंदर साथ बैठकर बात कर रहे थे। संगीता अपने कमरे में पढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर निधि आ जाती है। अच्छा, तो तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगी? ये सब चीजें कोई इतनी आसानी से नहीं होती है। अगर कोई चीज आसान नहीं है और मुश्किल है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें हमें उसके लिए एक भी बार कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो हमें पूरे जीवन में करनी चाहिए ताकि बाद में कोई गम ना रहे। हाँ, इस तरीके से समय बर्बाद होता रहता है और फिर बाद में कहीं पर भी सेटल नहीं हो पाते। फिर ऐसे बच्चों को बेरोजगार ही घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ज्ञान सर्वोपरि होता है और हम चाहे जितनी भी पढ़ाई क्यों ना करें, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ तो ठीक है, तो तुम बंद कर रहो किताबी कीड़ा। इतनी गर्मी में तो वैसे भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो चलिए आराम से अपना समय बिताने। संगीता निधि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद फिर से अपना पढ़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने वो बनाया हुआ था, वो शाम को जब थोड़ी देर मॉल में जाती है। मेरा तो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक आधे दिन के लिए कोई भी आ जाता है, लेकिन ये लोग तो पूरा एक हफ्ता यहाँ पर रुकने वाले हैं। अरे तो क्या हो गया, कुछ लोगों की रोटी और सब्जी ही तो एक्स्ट्रा बनेगी, इतना ज्यादा नहीं सोचते। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन भी बीत जाएंगे। अरे सिर्फ कुछ दिन नहीं है, पूरा एक हफ्ता है। एक हफ्ता गर्मी में हम मेहमान पूरे हफ्ते रुकेंगे। गर्मी में पहले ही बाकी सब चीजों की वजह से हालत खराब हो ही रहती है, ऊपर से गर्मी में मेहमानों के लिए भी अब एक्स्ट्रा काम करना होगा। इस तरह प्रीति तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो शाम को घर आती है और सबके लिए रात का खाना बना रही थी। संगीता प्रीति का चेहरा देखकर उसके हाव भाव थोड़े बहुत तो समझ आती है, लेकिन वो रसोई में जाकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। भाभी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ये बात सुनते ही प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है और उसका चेहरा खिलखिला उठता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब संगीता भी प्रीति का रसोई के काम करवाने में पूरी मदद करती है। आज संगीता ने सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। सभी खाने में मूंग की दाल और उसके साथ थोड़े से चावल और रोटी बनाई गई थी। मूंग दाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं जीजी, तो आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा सब्जी या चटनी बनवा लेती। ना ना जीजी, इतनी महंगाई का जमाना है, हमसे कहाँ हो पाएगा दो दो सब्जी बनाना। एक सब्जी बन गई वही बहुत है। पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, कल पसंद की सब्जी बन जाएगी, अभी तो यही खा लेते हैं। सुनीता की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता और चुपचाप सब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद महेश, सुनीता और संगीता के लिए एक कमरा दिया जाता है जहाँ पर कूलर लगा हुआ था। ये आप लोगों के लिए कमरा हमने साफ कर दिया है, आप आज रात यहाँ पर सो सकते हैं। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सब उस कमरे में बैठ जाते हैं। इस कमरे में तो बहुत ही गर्मी है, कहीं से भी वेंटिलेशन होने का भी कोई नामो निशान तक नहीं है और ये कमरा घर के सबसे अंदर की तरफ भी है। इतनी खतरनाक गर्मी में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, मुझे तो बहुत पसीने आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम किसी के घर पर मेहमान बनकर आए हैं तो हमें कभी भी वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी तरफ से सामने वाले की खातिरदारी करने के लिए अच्छी कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, कितनी गर्मी है, उन्होंने कम से कम हमें पंखा कूलर तो दिया ही है। ऐसा तो नहीं है कि बिना उसके ही हमें किसी कमरे में भेज दिया। कोई बात नहीं, कूलर थोड़ा पुराना है इसलिए इस तरीके से चल रहा है, लेकिन जब पूरी रात चलेगा तो कमरे को ठंडा कर देगा। एक तरफ मेहमान बनकर आया हुआ परिवार हर चीज को पॉजिटिवली ले रहा था, लेकिन जो असल में दिख रहा था, क्या सब कुछ वही था? अगले दिन सुबह उठकर सब बाहर हॉल में आ जाते हैं। तो बताओ सुनीता, रात को कैसी नींद आई? अच्छी नींद तो आई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जीजी, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, सब अच्छा था। तो चलो फिर सब साथ बैठकर चाय नाश्ता कर लेते हैं। संगीता हाथ मुंह धोकर पानी पीकर अपने कमरे में जाकर पढ़ने के लिए बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में जब सबके लिए सुबह का चाय नाश्ता बना रही थी। कल बस एक बार थोड़ी सी मदद करवा दी और आज देखो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। अरे आज भी तो बहुत सारा काम है, तो आज भी थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देती तो क्या हो जाता। प्रीति तो बिल्कुल भी खुश होकर मेहमानों की मेहमान नवाजी कर ही नहीं रही थी। उसे तो बस यही था कि गर्मी में मेहमान एक हफ्ते रहने के लिए क्यों आ गए, और वो हर काम बस गुस्से से कर रही थी। सभी चाय नाश्ता पी रहे थे और खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद शांति छुप कर रसोई में जाती है जहाँ पर प्रीति ने अभी रसोई का काम खत्म ही किया था। अरे एक बात बता, सारे फल फ्रूट कहाँ रखे हैं जो रोहन लेकर आ गया था? ये लोग तो बस थोड़े से केले और सेब लेकर आ गए थे, वो भी हमने इन्हें खिला दिए, लेकिन अब कोई फल फ्रूट देने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, सब कुछ फ्रिज में रखा है, तो ला जल्दी से मुझे कुछ दे दे, और आम खाने का तो बड़ा मन कर रहा है। उसके बाद प्रीति और शांति वहीं पर आम खाने लगते हैं। आम खाकर तो मजा ही आ गया, कितने मीठे आम है, कोई जरूरत नहीं है लोगों को देने की, हम खुद ही खा लेंगे। और वहाँ पर संगीता जब पानी पीने के लिए आती है तो उन दोनों को जल्दबाजी में आम खाता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। माफ करना, मैं तो बस पानी पीने आई थी।
अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ तुम भी हमारे साथ आम खा लो। क्या है ना, मुझे आम खाने का बड़ा मन कर रहा था तो कंट्रोल नहीं कर पाई, यहीं खाने आ गई। और मम्मी जी को आम खाता हुआ देखकर मेरा भी मन आम खाने का कर रहा था। नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना, बस मुझे पानी चाहिए था। संगीता पानी पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसे भी अभी इसी वक्त बिन बुलाए रसोई में आना जरूरी था। हाँ, सारा मूड खराब कर दिया। वहीं शाम को आज बहुत ज्यादा चिपचिपी गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से संगीता को बहुत गर्मी लग रही थी और वो पढ़ नहीं पा रही थी। यार सच में आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के मारे सच में हालत खराब हो रही है। संगीता अपने कमरे से बाहर आ जाती है और ड्राइंग रूम में उसे वहाँ पर एसी नजर आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए एसी चलाकर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगती है। हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी वहाँ शांति आ जाती है और एसी बंद कर देती है। अरे बेटा, ऐसे अपनी मर्जी से किसी भी टाइम एसी चलाना ठीक नहीं होता है, तुम्हें पता है ना कितना ज्यादा बिल आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बंद किया था, तुम अपने कमरे में कूलर के आगे सामने बैठकर पढ़ सकती हो। जी ठीक है भाभी जी। संगीता वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है बिजली का बिल क्या इसका बाप भरेगा, जो आराम से यहाँ पर एसी चलाकर बैठी है। और उसके बाद संगीता कूलर के सामने बैठकर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन ये कूलर बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा। क्या यार, गर्मी के मारे बिल्कुल हालत खराब होती जा रही है। कोई भी अब उन लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था।